हेलो हेलो हेलो, मैं बाके बिहारी डेली इकोनॉमी एमसीक्यू विथ एडुकेमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे एक्चुअली में, मतलब तुक्का लगा कि नहीं, तो फिर आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इस सब का फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्या डिफरेंस है इस सब में, ये क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है कि एक ही रेट से काम क्यों नहीं चल सकता है, व्हाई सो मेनी रेट्स, ये भी फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन, तो क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स रिक्वायर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। ठीक है, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो कोलेटरल का क्या मतलब होता है। कोलेटरल हुआ कि बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, लेट्स से आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, बदले में बैंक आपसे प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। व्हाई? कि वो अपना रिस्क मैनेज कर रहा है, उसी को कोलेटरल कहते हैं। गिरवी रखना जिसको कहते हैं, कि आपको लोन चाहिए तो आपको कुछ एसेट उनके पास रखना पड़ेगा कि जस्ट इन केस आप लोन नहीं देंगे तो आपको वापस किया जाएगा। मतलब जस्ट इसको काट दीजिएगा, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आप लोन नहीं देंगे तो बैंक उसको बेच करके अपना ड्यू रिकवर कर लेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इन सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में से किस में कोलेटरल का यूज होता है। चलिए, डायरेक्टली आंसर देखने से अच्छा है कि फंडा भी समझ लिया जाए। देखते हैं कि आरबीआई अगर बैंक को लोन देती है तो कितने तरीके का अरेंजमेंट्स करती है। आरबीआई अगर बैंक को लोन देती है, ठीक है, तो लेट्स से कि बैंक को लोन की आवश्यकता है, ठीक है। एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया, उसको लोन चाहिए। आरबीआई बैंक को लोन देगी एक सम इंटरेस्ट पर, सम इंटरेस्ट रेट पर। दैट्स वन थिंग, एक चीज़ समझना है। और दूसरा कि बैंक आरबीआई को कोलेटरल देगी या नहीं देगी, कोलेटरल और नॉट, ये एक क्वेश्चन है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अरेंजमेंट है, रेपो रेट का अरेंजमेंट है। रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। शॉर्ट टर्म के लिए का क्या मतलब हो गया कि या तो ओवरनाइट बेसिस पर देगा, या 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज, इस सब बेसिस, इतना दिन के लिए लोन देगा, ठीक है, आरबीआई बैंक को, एंड विथ कोलेटरल, ठीक है। मतलब बैंक आरबीआई को कोलेटरल देगा अगर रेपो रेट पे लोन लेगा तो। फंडा क्लियर। दूसरा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ वाला रेट में क्या है कि यहाँ पर आरबीआई अगर बैंक को लोन देगा तो वो ओवरनाइट के लिए ही देगा, ठीक है, कि आज दो कल वापस कर देंगे, ओवरनाइट। ये भी विथ कोलेटरल होता है, ठीक है। और तीसरा है बैंक रेट। बैंक रेट पर भी आरबीआई ही बैंक को लोन दे रहा है, ये फंडा बिल्कुल क्लियर रखना है। रेपो रेट पर भी, एमएसएफ रेट पर भी, बैंक रेट पर भी आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है, ठीक है। ये इसका टाइम ड्यूरेशन जो है ये भी एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए है। बट यहाँ पर जो फंडा आपको ध्यान रखना है वो ये कि दिस इज विदाउट कोलेटरल। तो बैंक रेट पर आरबीआई अगर बैंक को लोन देती है तो वो विदाउट कोलेटरल देती है, बदले में बैंक को, आरबीआई को कोलेटरल नहीं देना है। ये फंडा समझ रख लीजिए। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि भाई रेपो और एमएसएफ में क्या फ़र्क है। यहाँ भी तो विथ कोलेटरल है, यहाँ भी विथ कोलेटरल है। तो देखिए, रेपो में जो कोलेटरल है वो कोलेटरल है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक इन एक्सेस ऑफ एसएलआर। यू ऑलरेडी नो कि बैंक्स हैव टू कीप एसएलआर विथ इटसेल्फ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और वो एसएलआर जो है वो बैंक्स जीसेक के फॉर्म में रखती है, ठीक है। तो अगर एक्सेस एसएलआर है, लेट्स से कि 20% एसएलआर है, तो अभी एसएलआर रिक्वायरमेंट 18% है। अगर बैंक के पास 20% जीसेक है तो 2% एक्स्ट्रा है, तो दैट एक्सेस जीसेक बैंक कैन यूज एज कोलेटरल इन केस ऑफ रेपो, ठीक है। मान लीजिए कि बैंक के पास एक्सेस नहीं है, बैंक के पास
ओनली 18% ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मतलब जितना SLR का रिक्वायरमेंट है ओनली उतना है। अब क्या होगा, बैंक को पैसा चाहिए, तो इन दैट केस अलाउड है कि बैंक जो है वो फ्रॉम SLR जीसेक को यूज़ करके MSF के अंदर ले सकता है। ठीक है, तो इसमें भी कोलेटरल लगेगा, बट वो जीसेक SLR का पार्ट हो सकता है। और लेट्स से कि बैंक के पास जीसेक है ही नहीं, मतलब 18% भी नहीं है, इससे भी कम है या नहीं है, फिर क्या करेगा? अगर बैंक को लोन चाहिए तो इन दैट केस बैंक विल टेक लोन अंडर बैंक रेट, ओके, एंड दैट विल बी विदाउट कोलेटरल। ठीक है, ये फंडा आपका एकदम क्लियर हो जाए। तो बैंक रेट विदाउट कोलेटरल, MSF विथ कोलेटरल, रेपो रेट विथ कोलेटरल, MSF ओवरनाइट। ठीक है, क्लियर? तो टेक होम मैसेज क्या हो गया? टेक होम मैसेज हो गया कि रेपो एंड MSF में विथ कोलेटरल लोन कौन दे रहा है? RBI दे रहा है बैंक को। ठीक है, और बैंक रेट विदाउट कोलेटरल। ठीक है, बट यहाँ पर भी RBI ही बैंक को दे रहा है। ठीक है, ये फंडा आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बेसिक रिलेशन भी है, ये है कि रेपो रेट प्लस 0.25 जो होता है वो होता है MSF, और MSF और बैंक रेट एक ही इंटरेस्ट रेट पर लगता है। एक ही चीज़ नहीं है, बैंक रेट और MSF एक चीज़ नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट एक ही है। अब आप लोग कमेंट में ये बताइए कि अभी रेपो रेट कितना है, और अगर अभी रेपो रेट आपको पता चल गया तो बताइए कि MSF कितना है, बैंक रेट कितना है। ओके, लेट्स हैव ए लुक एट इट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर फंडा क्लियर हो गया कि बैंक रेट में कोलेटरल नहीं लगता है, विदाउट कोलेटरल है बैंक रेट। अभी हम लोग जो देख रहे थे वो तो RBI अगर बैंक को दे रहा है, लेट्स एज्यूम कि यहाँ पर RBI है एंड लेट्स एज्यूम कि बैंक के पास एक्सेस पैसा है, बैंक RBI के पास डिपॉजिट करना चाहता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो अगर बैंक RBI के पास डिपॉजिट करना चाहता है तो RBI को कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा ना, एट सम इंटरेस्ट, नहीं तो बैंक क्यों डिपॉजिट करेगा भाई? फ़ायदा कमाने के लिए ही तो करेगा, एट सम इंटरेस्ट। व्हाट कैन बी दैट इंटरेस्ट? एक तो ये कि रिवर्स रेपो। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो में बैंक RBI को दे रहा है। ठीक है, और ये जो है विथ कोलेटरल है। ठीक है, जी से कैश कोलेटरल, मतलब रिवर्स रेपो में अगर बैंक RBI के पास पैसा डिपॉजिट कर रहा है तो RBI को कोलेटरल देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, एंड दिस अगेन इज अ शॉर्ट टर्म थिंग। इसका भी जो, ठीक है, इसका भी जो टाइम लाइन है, इसका भी टाइम लाइन शॉर्ट टर्म का है। और दूसरा अरेंजमेंट जो कि अभी ताज़ा है, कुछ ही साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको कहते हैं SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि अभी ये नया है। SDF पर क्या होता है कि अगर बैंक को ओवरनाइट पैसा डिपॉजिट करना है RBI में, ओवरनाइट, ठीक है, रात भर के लिए वाला बात, तो बैंक कर सकता है, बट ये विदाउट कोलेटरल है। बट ये जो है विदाउट कोलेटरल है। ठीक है, तो SDF ओवरनाइट के लिए है और विदाउट कोलेटरल है। ठीक है, बैंक RBI को देता है। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा? तो इससे पहले देखे थे वो था RBI बैंक को दे रहा था। रिवर्स रेपो और SDF में क्या हो रहा है कि बैंक RBI के पास पैसा रख रहा है। फंडा क्लियर? चलिए इस पेज का टेक होम मैसेज देख लेते हैं। अब इस पेज का टेक होम मैसेज देख लेते हैं, और टेक होम मैसेज को पक्का अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, ऐसे ही देखेंगे कोई, फिर वो बर्बाद हो गया, आपका ये टाइम भी ख़राब हो गया। ठीक है, मैसेज कॉपी में लिखिए। ठीक है, या फिर जहाँ भी नोट्स बनाते हैं जिस फॉर्म में भी, डिजिटल फॉर्म में, वैसा ही कर लीजिए। यहाँ टेक होम मैसेज क्या है कि RBI को अगर बैंक पैसा डिपॉजिट करता है तो रिवर्स रेपो इज़ विथ कोलेटरल एंड शॉर्ट टर्म। ठीक है, दूसरा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज़ विदाउट कोलेटरल। क्लियर हो गया? और इसका भी एक रिलेशन है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग इसका भी रिलेशन है। अच्छा, सीधा सा एक सवाल बताइए कि बैंक RBI को
जिस रेट पर देगा और आरबीआई बैंक को जिस रेट पर देगा, कौन सा रेट ज़्यादा होगा? बॉस कौन है? आरबीआई है, ठीक है। तो आरबीआई जिस रेट पर देगा वही रेट ज़्यादा होगा। तो रेपो माइनस 0.25 दैट इज SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का जो रेट है वो रेपो रेट में से 0.25 घटा दीजिए, वही है, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्वेश्चन पक्का ही सॉल्व हो जाएगा। ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल रिक्वायर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल। तो हम पहले देख चुके कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के लिए कोलेटरल नहीं चाहिए और बैंक रेट के लिए कोलेटरल नहीं चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर कोलेटरल कौन सा हो गया? ए। तो ये आंसर हो गया। अब आप लोग बताइए कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, ये कमेंट में बताइए, और क्या क्या इसका पार्ट है, इसका कंपोनेंट्स क्या है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए MCQ के साथ। ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए।